नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कितना अभागा है दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल। इसके तीन साथी जेल के अंदर बंद हैं और वहां से आज ट्रिपल अटैक हुआ है। एक साथी तो वो जिसके जन्मदिन के ऊपर जाकर ये गाना गाया करता था, जिसके जरिए ये दुबई से अपनी 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी मंगवाया करता था, जिसके जरिए वो साउथ लॉबी को पैसे पहुंचाया करता था, उसने हमला किया है। दूसरा सत्येंद्र जैन बेचारा हाईकोर्ट का मारा, और जो हाईकोर्ट से इस तिहाड़ी के बारे में जो आज पूरी रिपोर्ट आई है, जो 45 पेज का जजमेंट आया है, उससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बौखला गई है। और तीसरा एक अनपढ़ नॉन ग्रेजुएट शिक्षा मंत्री वो तड़प रहा है और चैलेंज पहला दोस्त दे रहा है कि हिम्मत है तो आ जाओ, नार्को टेस्ट तुम्हारा भी हो हमारा भी हो, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और उसने जो हमला किया है उससे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखला गया है, क्योंकि उसने भी आज एक लेटर बॉम्ब फोड़ा है। उसने दावा किया है कि केजरीवाल और उसके बीच के करीब 700 पन्ने व्हाट्सएप चैट्स के हैं और वो सब एक्सपोज करने वाला है, और जिसके सामने आते ही केजरीवाल किस तरह का फ्रॉड और किस तरीके से वो 1 to 4, 4 to 1 और भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरीके से वो शराब घोटाले में लिप्त है, किस हिसाब से उसके कहने पे मैं अलग अलग जगहों पे पैसे पहुंचाने का काम किया करता था, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसने चुनौती दी है कि नार्को टेस्ट हो, कोर्ट में फैसला हो, और अगर हिम्मत है तो आमना सामना मेरे साथ तुम करो। क्या लिखा है उसने चिट्ठी में? द चैट will clearly show and confirm your means Kejriwal nexus with the South group, the leaders of TRS who is under investigation in Liquorgate, and also the chat will show how the leader of TRS instructs the delivery of 15 crore 15 kg ghee as an associate AP Arun Pillai, who kept the boxes of cash in a black Range Rover Sport with an MLC sticker in the front of windshield parked inside TRS headquarter। उस सारी जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से तुमने 15 करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए कहा था TRS के इस लीडर के एक एसोसिएट को। गाड़ी का नंबर बता रहा है, स्टिकर बता रहा है, सारी जानकारी दे रहा है, और ये कह रहा है कि हमारे पास वो चैट भी है जिसमें तुमने मुझे आदेश दिया था। लेकिन मीडिया इस लेटर बम को दिखाएगी नहीं, बताएगी नहीं। केजरीवाल से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पंजाब और दिल्ली सरकार का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन चैनल अखबार वालों को मिलता है, और अगर किसी ने केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े कर दिए तो एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। और इसलिए इस लेटर बम से जो सवाल खड़े हुए हैं इसको छिपा दिया गया। यह आज की खबर है, लेकिन मीडिया में कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में तो हाईकोर्ट से ही हमला हुआ है, क्योंकि कल बेल रिजेक्ट हुआ और हाईकोर्ट ने आज डिटेल अपने जजमेंट को सार्वजनिक किया, और ये 45 पेज का जो जजमेंट है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति की नींव हिला देने वाला है। अब तक ये अरविंद केजरीवाल ये कहते आ रहे थे कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक संत व्यक्ति था। लेकिन हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं, 8 पॉइंट जिसे समझना और जानना जरूरी है, जिससे अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है कि ये कितना झूठ बोलने में शातिर है। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। अब तक देश की जनता को मीडिया के गलत इस्तेमाल से वो बरगलाता आया है, लेकिन हाईकोर्ट के जज को तुम किस तरीके से बरगला पाओगे? हाईकोर्ट के जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा
के जो 45 पेज के वर्डिक्ट हैं उसके 8 पॉइंट मैं आपको सुनाता हूं। पहला पॉइंट, सत्येंद्र जैन वॉज एट द हेल्म ऑफ ऑपरेशन इन द कंपनीज। टेस्टिमनी ऑफ राजेंद्र बंसल, जीवेंद्र मिश्रा, आशीष चोखानी एंड जेपी मोहता shows that Satyendra Jain is the conceptualizer, visualizer and executor of the entire operation, and his being aided and abetted by Vaibhav Jain and Ankush Jain। जज के ऑर्डर में साफ साफ कहा जा रहा है कि वो मेन मास्टरमाइंड है। ये जो हवाला के जरिए जो पैसे का लेन देन किया जा रहा था उसका कॉन्सेप्चुलाइजर भी यही है। कैसे ये सारा तिकड़म किया जाएगा उसको विजुलाइज करने वाला भी ये है और ये खुद एग्जीक्यूट करने वाला भी है। ये जज साहब के वर्डिंग्स हैं। ये बकायदा लिखित में आदेश में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, देयर वाज इनफ एविडेंस टू सजेस्ट that AAP leader maintained indirect control in the alleged money laundering operation. The constant changing pattern of the shareholding in the companies clearly indicates that Satyendra Jain was indirectly controlling the affairs of the companies. ये केजरीवाल कह रहा था कि क्या आरोप है इसके ऊपर, सब झूठे आरोप है। मैं इनकम टैक्स का अधिकारी रहा हूं, कागज में जानता हूं। सारी होशियारी निकल गई। क्या कह रहे हैं जज साहब? जज साहब कह रहे हैं कि जो शेयर पैटर्न जो बार बार चेंज हो रहा था उससे साफ साफ लग रहा है कि ये सारी फर्जी कंपनियां, जो शेल कंपनियां जिसके जरिए ये हवाला का ऑपरेशन हो रहा था, उसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था ये कट्टर ईमानदार, ये भगत सिंह की औलाद कहने वाले लोग इस तरह के कुकर्म में शामिल थे। अगला पॉइंट, प्ली ऑफ सत्येंद्र कुमार जैन दैट ही वॉज नॉट फाउंड in physical possession of any property needs to be rejected outrightly. As for the offense of money laundering, the physical possession of proceeds of crime is not necessary. The fact that Satyendra Jain wrote a letter to income tax authorities to adjust his demand of tax against the tax deposited by Vaibhav and Ankush Jain shows those close complicity. ये कह रहे थे भाई कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जैन तो संत है। जज साहब कह रहे हैं कि तुमने ही तो इनकम टैक्स को कहा था कि जो एक्स्ट्रा हो गया है उसको एडजस्ट कर लो। ये कानून के जानकार है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब पहला हमला हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आपने टैक्स चोरी की है, टैक्स एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, तो उसमें जेल नहीं, आप एडजस्ट कर लो। जो टैक्स आपके ऊपर निकलता है आप दे दो, मामला खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को जेल नहीं होता। ये इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है ना, ये जानता था, ये सारा काम कर दिया। लेकिन यही चालाकी, ये ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप कानून को चकमा देने गए थे, आज यही उसकी प्ली, उसके फांसी के फंदे का कारण बन गया। यही वो कह रहे हैं जज साहब। कभी आप कह रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, भाई चिट्ठी क्यों लिख रहे थे? इसका मतलब है कि बहुत ही क्लोज रिश्ते हैं आपके इन लोगों के साथ। अक्यूज सत्येंद्र जैन इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ PMLA abandoned his responsibility by saying that he has nothing to do with the same. Vaibhav Jain and Ankush Jain have stated that that was their money. आप कह रहे हो उस पैसे से लेना देना नहीं है, लेकिन आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो चट्टे बट्टे, वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा है, तो फिर आप इस आरोप से कैसे बच सकते हो? अगला पॉइंट, द स्पेशल कोर्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट took cognizance of the usage of Kolkata-based Hawala operators by Satyendra Jain and his accomplice. It was held that the applicant accused Satyendra Kumar Jain had knowingly done such an activity to mask tracing of the source of the ill-gotten money, and accordingly such proceeds of crime were laid through Kolkata-based entry operators. हवाला ऑपरेटर कर रहा था, इसको भारत रत्न दिलवाया जाए। जज साहब ने साफ साफ कहा कि जो सेशन कोर्ट में जो जज साहब ने जिस आधार पे आपके बेल को रिजेक्ट किया,
कि आपके रिश्ते हवाला ऑपरेटर्स के साथ है वो बहुत सही है, इसलिए आप जो प्ली कर रहे हो वो प्ली में कोई दम नहीं है, इसलिए आपके बेल को रिजेक्ट किया जाता है। सत्येंद्र जैन वांटेड टू यूज 16.50 crore from attached company to purchase agricultural land and develop township. Vaibhav Jain has stated that the idea was mooted by Satyendra Kumar Jain to use it for purchasing of agricultural land and to develop township. हो गई ये 16.5 करोड़ रुपए, उससे ये जमीन खरीदने का आइडिया सत्येंद्र जैन का था, ये उसके साथ के लोग बता रहे हैं। और आपने दिल्ली के अंदर 150 एकड़ जमीन आपने खरीद ली, भाई क्या करोगे इतनी जमीन का? तुम तो संत महात्मा कट्टर ईमानदार हो, एक तो हवाला से पैसे का इधर से उधर कर रहे हो। यह अब जानना जरूरी है कि यह अकेले का है या सिसोदिया भी इसमें पार्टनर था, साइलेंट पार्टनर जिसका नाम नहीं आ रहा, केजरीवाल का भी इसमें पैसा था। ये सारी चीजें तो नार्को टेस्ट से निकलेगा। ये बड़े शातिर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर रहा है ये केजरीवाल, सारे कानूनी दांव पेच को अच्छी तरीके से जानता है और इसलिए अब तक लोगों को भटकाने लटकाने के काम में लगा हुआ था। लेकिन जज साहब ने इसकी सारी चोरी पकड़ ली। पिटिशनर सत्येंद्र कुमार जैन is an influential person and has potential to tamper with the evidence as indicated by his conduct during the custody. इस आधार पे भी कि बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये तो जेल मंत्री भी था, दुनिया का अकेला जेल मंत्री जेल में ही बंद। इनको अवार्ड दिया जाए, हाँ, पद्मश्री से नवाजा जाए इन लोगों को कि मंत्री रहते हुए खुद जेल पहुंच गए और वहां पे मसाज करवा रहे हो। यही जज साहब कह रहे हैं। 8वां पॉइंट, जज साहब ने कहा द स्पेशल ट्रीटमेंट extended by the prison authorities to Satyendra Jain shows that the ED's apprehension throughout was correct, that being a former minister of prison and health, he is receiving favorable treatment from the prison officials including the prison doctors. क्या बताया था इस सिसोदिया ने? जेल चला गया, चिट्ठी लिख रहा है आजकल। पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़ लिख लिया है ये लोग। फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आया था कि सत्येंद्र जैन बीमार है। बीमारी तो यहां है पूरे पार्टी के अंदर। सत्येंद्र जैन बीमार है, उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मालूम चला, तहकीकात हुई, मालूम चला कि वो रेपिस्ट है। तो ये केजरीवाल जैसा कलाकार ही एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना सकता है। दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति में इतनी, इसको कह सकते हैं कि इतना टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये एक चाइल्ड अब्यूजर, एक रेपिस्ट को ये फिजियोथेरेपिस्ट बना सकता है। तो जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। चले गए मनीष सिसोदिया, यही सर्टिफिकेट लेकर के आए थे मीडिया में दिखाने, सत्येंद्र जैन बीमार है और बीजेपी वाले बड़े बदमाश हैं, ये किसी दूसरे की बीमारी के ऊपर हंस रहे हैं, उस पर राजनीति करते हैं। ये बहुत गलत काम कर रही है बीजेपी। अब चिट्ठी लिख रहे हैं, बड़े ज्ञानी बड़े ध्यानी बन गए हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी, पहले पैराग्राफ के बाद पढ़ना मैंने बंद कर दिया। क्यों? इस पढ़े लिखे मंत्री को, जो कभी किसी कॉलेज में नहीं गया, देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए मनीष सिसोदिया को, और खुद कभी किसी कॉलेज के सीढ़ी तक नहीं चढ़ा। हिंदी पत्रकारिता में इसने डिप्लोमा ली है और अपने पहले ही पैराग्राफ में इसके टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग लिखने नहीं आता। इसको तरक्की का स्पेलिंग मालूम नहीं, इसको इंटेलिजेंस का स्पेलिंग मालूम नहीं, खुद लिख रहा है और स्पेलिंग गलत है। तो ये जो झटके पे झटके मिल रहे हैं, केजरीवाल आज बड़ा परेशान है। तो लड़कियों से किसी जिसको कह सकते हैं प्रायोजित लोगों से ट्वीट करवा रहा है कि बड़ा अच्छी बिल्डिंग बनी है। कब तक ये फ्रॉड करते रहोगे यार? कब तक ये चलता रहेगा? दिल्ली को तुमने तमाशा बना दिया,
दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और ये देश के प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश को किस ओर लेकर के जा रहा है। इसने अन्ना हजारे के आंदोलन का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में अगले 50 साल तक कोई आंदोलन ना हो सके, इसको इसने गारंटी करवा दी है। क्योंकि अब हिंदुस्तान में कोई भी भ्रष्टाचार हो या किसी काम के लिए आंदोलन करने के लिए आएगा, लोग यही कहेंगे कि फिर कोई केजरीवाल के जैसा फ्रॉड आ गया है, ये भ्रष्टाचार के नाम पे आंदोलन करेगा, बाद में ये राजनीति करेगा और राजनीति भी ऐसी ऐसी गंदी कि जिसमें ये खुद भ्रष्ट बन जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।